जय हिंद दोस्तों। आज एक ऐसी टॉपिक मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो हम सभी अवेल करते हैं उसको हमारी लाइफ में, लेकिन हम उसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते। लाइफ के काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई भी इंसान हो, उसको हमेशा एक सेकेंड चांस मिलता है अपनी गलतियां सुधारने के लिए। पर एक्चुअली होता क्या है पता है कि कुछ लोग वो सेकेंड चांस को ले लेते हैं, कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि ये मेरी लाइफ ने सेकेंड चांस दिया था। सो इन एवरी बैड सिचुएशन, बिलीव मी, लाइफ गिव्स यू अ सेकेंड चांस टू मेक इट राइट। सम टेक इट, others leave it, and most people don't see it only. You decide every moment of every day who you are and what you believe in. And believe me, everyone, each one of us in this world get a second chance every second. हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ नए थॉट्स, नई चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती है और उसमें काफ़ी सारी एक सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल सकता हूं, अगर कोई चीज़ के बारे में आपने कोई थॉट दिया, उस थॉट को रीफ्रेम करना एक पॉजिटिव वे में, वो भी एक लाइफ को सेकंड चांस है। लाइफ में कोई भी चीज़ों को आप रिएक्ट जब करते हो, अगर उसको आप रीफ्रेम करके उस थॉट को सेकंड टाइम उसमें अपने रिएक्शन को कुछ उसके एटीट्यूड, अपने बिहेवियर में बदलाव लाते हो, वो भी एक लाइफ की सेकंड चांस है। सभी लोग अपने लाइफ में मिस्टेक्स करते हैं, राइट? हम सब। But that doesn't mean that they have to pay for those mistakes for the rest of their life, right? Because sometimes good people also make bad choices, and it doesn't mean that they are bad. हो जाती है, मतलब mistakes happen. It's just that mistakes are human, है ना? इंसान है तभी वो गलती करता है। So sometime life gives you a second chance because just maybe the first time you are not ready. So दूसरा चांस को नज़रअंदाज करना, I think for the rest of the life, मुझे लगता है वो आदमी सफरिंग में चला जा सकता है। तो आज कुछ ऐसे वेज मैं आपको बताऊंगा कि अपने लाइफ में सेकेंड चांसेस आप अवेल कैसे करोगे, आप उसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, सो दैट आप अपनी जो भी गलती जाने अनजाने में आप करते हो, आप उसको रेक्टिफाई करके अपने लाइफ में ग्रो कर पाओ। और हम सभी ये सेकंड चांस डिजर्व करते हैं, राइट? बिकॉज दिस इजंट अ परफेक्ट वर्ल्ड। आज के डेट में जिन लोगों ने अपने लाइफ की जितना टाइम गुजार लिया है, उसमें हजारों लाखों सेकंड चांसेस हमें मिले हैं या मिल चुके हैं, लेकिन हम अपने आप को अशेम फील करते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सेकेंड चांस मतलब पहले टाइम पे आप फेल हुए हो, तभी आप सेकेंड चांस आपको मिल रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज करना, उसमें अशेम होने की कोई बात नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि जो आदमी, जो इंसान जितनी बार फेल हुआ है, उतनी बार उसने कोशिश की है, राइट? सो जितनी बार, इनफैक्ट इफ वी हैव फेल्ड अ लॉट, that means we have tried a lot too. ये लाइन हम अपनी लाइफ में भूल जाते हैं। The only difference between an opportunity and an obstacle is the attitude that we show. Getting a second chance in life is about giving yourself the opportunity to grow beyond your past failures. पीछे क्या हुआ था, क्या इनफैक्ट दैट इससे पहले भी मैंने अपने सेशन में बोला था कि आपकी पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है, आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो सबसे पहला रास्ता जो कि आपको लाइफ में सेकेंड चांस लेने पर उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको हेल्प करेगा, वो है कि लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट बहुत लोगों को अपने पीछे खींचता रहता है। इट पुश नहीं देता आपको कभी भी लाइफ में। एवरी डिफिकल्ट मोमेंट इन आवर लाइफ्स इज accompanied बाई अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी। बट इन ऑर्डर टू अटेन दिस ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी, वी मस्ट फर्स्ट लर्न टू लेट गो ऑफ द पास्ट। वी मस्ट recognize that difficulties pass like everything else in life.
And once they pass, we all are left with our unique experiences and the lessons required to make a better attempt next time. गलतियों से सिर्फ उसका जो मोरल है उसको खींचो, बाकी सब चीजें भूल जाओ। सेकेंड टाइम जब आप शुरू कर रहे हो, यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। दूसरा, जो भी गलती, जो भी मिस्टेक्स हमारी है, उस लेसन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ये नहीं कर पाते। अगर हम किसी गलती से, किसी मिस्टेक से अगर वो लेसन आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाए तो हम आगे उस पे काम कैसे करेंगे? एंड एवरीथिंग इन लाइफ इज अ लाइफ लेसन। एवरीवन यू मीट, एवरीथिंग यू एनकाउंटर, कुछ भी आप करते हो बचपन से लेके स्कूल में, कॉलेज में, प्रोफेशनल ये में, सो नेवर फॉरगेट टू एक्नॉलेज द लेसन, स्पेशली व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे। जब भी आप कोई चीज़ चाह रहे हो, आपकी लाइफ में हो रहा है, तो शायद आप उसमें से कोई लेसन ड्रॉ नहीं करोगे। लेकिन जब भी आप जो चीज़ें चाहते हो, जिस लाइन में जा रहे हो, जो गोल्स अचीव करने चाह रहे हो, अगर उसमें आप डेविएट कर रहे हो, आपको मिल नहीं रहा है, देन वो लेसन्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट गेट अ जॉब यू वांटेड, or if anything, any of your relationships, any of your other aspirations in your life doesn't work, believe me, something better is out there waiting. तो इसमें होपलेस, हैरास होने की हमेशा ज़रूरत नहीं है छोटी छोटे फेलियर्स के लिए। एंड द लेसन यू जस्ट लर्न इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। तो जो भी फेलियर है, वो लेसन आपके जो अगला सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है, उसके लिए वो पहला कदम होता है। सो उसको कभी इग्नोर मत करना। अगला वे, लूज द नेगेटिव एटीट्यूड इन केस यू हैव एनीथिंग। कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड आपको लगता है, मैं इस बात पे, इस चीज पे, इस पे मैं ऐसे रिएक्ट करता हूं नेगेटिवली, है ना, छोड़ दो उसको, जस्ट लिव इट। एंड बिलीव मी, नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट्स नेगेटिव रिजल्ट्स। और अगर आपकी थॉट पॉजिटिव रहेगी, बी एश्योर्ड, जो भी आपके रिजल्ट्स होंगे वो भी उतने ही पॉजिटिव होंगे, राइट? सो जो आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग इज एट द हार्ट ऑफ एवरी ग्रेट सक्सेस स्टोरी। द माइंड मस्ट बिलीव इट दैट इट कैन डू समथिंग बिफोर इट इज कैपेबल ऑफ एक्चुअली डूइंग इट, है ना? तो अपने ब्रेन को आप इतने पावरफुल बनाओ, इतना आप उसको, उस माइंड को अपने कंट्रोल में रखो कि वो हमेशा हर एक चीज में वो पॉजिटिविटी ढूंढे। अगर बहुत ही बड़ी कोई नेगेटिव चीज़ें, कोई नरेशन, कोई भी इंसिडेंट आपको नरेट कर रहा है, उसमें कोई ना कोई चीज़ पॉजिटिव है जो लेसन आप उसमें ड्रॉ कर सकते हो। आप उस पर फोकस करो, राइट? अगला, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, उसके लिए एक्सेप्ट द अकाउंटेबिलिटी। यू आर द ओनली वन हु कैन डायरेक्टली कंट्रोल द आउटकम ऑफ योर लाइफ। बार बार मैंने बोला है इस चीज को। And no, it won't always be easy. Everyone faces a lot of obstacles in their life. But you must accept the accountability for your situation and overcome the obstacles. Overcoming of the obstacles is very, very much required. Choosing not to is giving up on the life you were meant to create. So, एक डिफिकल्टी आया, उस पर हमने लेसन्स लर्न किए, हम उसी रास्ते पे फिर चलेंगे ना। जब तक हम अपनी आखिरी कोशिश कि मैंने अपना सब कुछ, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपने एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम के सारे रिसोर्सेस यूज़ किए जो मेरे डिस्पोजल पे थे, अगर फिर नहीं हो रहा है देन ठीक है, वी हैव अदर ऑप्शंस। बट कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी करंट सिचुएशन में आप जिस स्टेज से जा रहे हो, अच्छे स्टेज से जा रहे हो, बुरे स्टेज से जा रहे हो, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। कभी भी वो ब्लेम गेम कि मेरे इस पोजीशन के लिए और 5 लोग का नाम लेके, या मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरे स्कूल कॉलेजेस, मेरे पेरेंट्स, कोई जिम्मेदार नहीं। आपके करंट सिचुएशन के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो, और उसको नेगोशिएट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसा कोई ऑब्स्टेकल नहीं है जिसको आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हो, अगर ये थॉट, अकाउंटेबिलिटी वाली थॉट आप अपने दिमाग में लाओगे। लेकिन जो ऑब्स्टेकल आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप उसको नेगोशिएट करना, क्रॉस करना डिफिकल्ट होगा आपके लिए, राइट? अगला,
फोकस ऑन द थिंग्स यू कैन चेंज। बहुत टाइम पे हमारा एनर्जी, हमारा टाइम उसमें गुजर जाता है जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। उन चीज़ों को कोई और कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हम उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स, हम उसमें एक्सपेक्टेशंस अपने बढ़ा के रखते हैं कि भाई ये चीज़ मैं चाहता हूँ होने के लिए, जबकि मेरा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। हमेशा दुनिया में कोई ना कोई फोर्सेस, कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल से बाहर होगी। डू द बेस्ट यू कैन विद द रिसोर्सेज वॉट एवर यू हैव। आप अपना बिट करो हमेशा। Wasting your time, talent and emotional energy on things that are beyond your control, believe me, it's a recipe for your frustration. धीरे धीरे आप मतलब इरिटेशन आ जाएगा आपको लाइफ में, क्योंकि आप जिन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। एंड दोज फ्रस्ट्रेशन विल ओनली इम्पैक्ट यू। आसपास के लोगों को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उस चीज़ को देख नहीं रहे हैं जिस नज़रिए से आप उसको देख रहे हो। राइट? सो ये जो आपका एंड ये जब फ्रस्ट्रेशन आदमी का लाइफ में आ जाता है ना, ये फ्रस्ट्रेशन स्लोली एंड स्लोली लीड्स टू स्टैग्नेशन इन योर लाइफ। ग्रोथ पाथ बंद हो जाती है, रुक जाते हो आप, क्योंकि आपको उस फ्रस्ट्रेशन से धीरे धीरे जब एक बार फ्रस्ट्रेट हो गए, 2 बार फ्रस्ट्रेट हो गए, आपको डर लगने लगेगा। तो एक्सपेक्टेशन ही क्यों करना जो चीज़ें किसी कोई और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है। मैं अपना बिट करूं, वॉट एवर आई एम एबल टू, आई एम केपेबल ऑफ। अगर उसमें रिजल्ट नहीं आता, इट्स ओके, मूव ऑन। बहुत चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब हम एक्सटर्नल चीज़ों को, जो चीज़ें किसी और के कंट्रोल में, हम उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिगर आउट व्हाट यू रियली वांट फ्रॉम लाइफ। बड़ा कंफ्यूजन रहता है लाइफ में लोगों के पास कि प्रायोरिटाइज क्या करूं, मुझे चाहिए क्या एक्चुअली। मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए। वॉटेवर, जो भी, हम किसी रिलेशनशिप में हैं, हम कोई अपना गोल चेस कर रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन के लिए हम जाना चाहते हैं, कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, मुझे चाहिए क्या उसमें से, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू अचीव। क्या मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ, क्या आई जस्ट वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, और वॉटेवर जो भी आपके रीज़न है, वो रीज़न जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो काम आप कर रहे हो। नहीं तो वो गोल गोल आप चीज़ें दिन भर भागते रहोगे, लेकिन यू वोंट गिव यू इंटरनल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको चाहिए क्या उसमें से। If you are spending so much time on any particular aspect, particular project, और कुछ भी, कोई particular काम करके आपको फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा अगर आपको पता ही नहीं है उसमें से आपको चाहिए क्या। Why you are doing that? Right? So हो सकता है इंटरनली हम कुछ लोग, कुछ बॉर्न टैलेंट होता है, कोई टैलेंट्स, कुछ चीज़ें हमारे अंदर अपने स्लोली जब हम बड़े होते हैं वो डेवलप होती है। कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा पढ़ाई करता है, कोई फाइन आर्ट्स करता है। राइट? सो जो भी चीज़ें आपकी अच्छी हैं उनको कंटिन्यू करो। डोंट क्विट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट बिकॉज यू डिडंट गेट इट राइट ऑन योर फर्स्ट शॉट। इतना हमेशा याद रखना। कोई भी नई चीज़ आप ट्राई करना चाहते हो, कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो, अगर आप पहली बार में फेल हो गए, एक बार फेलियर अगर किसी चीज़ के, मैं आपको फिर से वो चीज़ रिपीट करूँगा कि एक बार जो फेल होता है, सेकेंड टाइम वो स्क्रैच से शुरू नहीं करता, वो उस एक्सपीरियंस से शुरू करता है जो उसने फर्स्ट टाइम के फेलियर से उसने ड्रॉ की है वो लेसन्स। राइट? एंड डोंट वेस्ट योर लाइफ फुलफिलिंग समवन एल्स ड्रीम। पहले आप अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स को पूरा करने की कोशिश करो। वो बोलते हैं ना कि जिस इंसान के पास जो ज़्यादा है वही वो चीज़ किसी और को दे सकता है। अगर आपके पास ही शॉर्टेज है खुशी की, आपके पास ही शॉर्टेज है ड्रीम्स की, डिज़ायर्स की, गोल को अचीव करने की, भूख काम करने की या मेहनत करने की, या जो भी वॉटेवर आपको जो भी आपकी लाइफ में चाहिए, अगर आपके पास ही ज़्यादा नहीं, आप किसको क्या दे सकते हो? सो फॉलो योर इंट्यूशन and make a decision to never give up on who you are capable of becoming. बहुत पोटेंशियल है। लोग मतलब अपना करियर कहीं और से शुरू करते हैं एंड इन द मिड ऑफ करियर दे लैंड एट सम अदर प्लेस जहाँ पर उनको रियली पता चलता है कि भाई नहीं, मेरा फील्ड तो ये है,
मैं पिछला 10 साल में पता नहीं क्या कर रहा था अपनी लाइफ में। सो इट्स ओके, वो टाइम जब आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे, यू कैन स्टार्ट अ फ्रेश। बिकॉज अल्टीमेटली गोल क्या है? टू हैव अ सेटिस्फाइंग लाइफ। जो एक ह्यूमन लाइफ आपको मिली है, आप हर एक फील्ड में जो भी एक्शंस आप एक्ट्स अपने कर रहे हो इस दुनिया में, टू गिव यू अ सेटिस्फाइंग लाइफ, दैट्स इट। सो फिगर आउट what you really want from life, what you really want from whatever you do. अगला, eliminate the non-essentials. कुछ भी आपके लाइफ में नॉन एसेंशियल्स है, एसेंशियल्स हम सब फोकस करते हैं, राइट? कि मेरे लाइफ में ज़रूरी क्या है, मेरे लाइफ में ज़रूरी क्या नहीं है, उनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्लटर हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, राइट? सो सबसे पहले आइडेंटिफाई द एसेंशियल, द थिंग्स इन योर लाइफ दैट मैटर मोस्ट टू यू, जो भी आपको मैटर करे। देन एलिमिनेट वॉट एवर इज द बैलेंस, रेस्ट जो भी स्टफ है, जो क्लटर है, उसको अपने लाइफ में एलिमिनेट कर दो। वो एलिमिनेट करने से आपको आपकी एसेंशियल चीज़ों के लिए स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगी, टाइम मिलेगा उसको सोचने के लिए। एंड दिस ड्रास्टिकली सिंप्लीफाइज things and leaves you a very clean slate, a fresh, solid foundation to build upon without needless interference. This process works with any aspect of your life. Let it be your work, your general to-do list, relationships, study, or any kind of your goal that you want to achieve. And always remember, you can't accomplish anything if you are trying to accomplish everything, है ना? So जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अगर सब चीज़ को प्रायोरिटाइज करोगे, आप शायद वो हर एक चीज़ में सभी को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो अपने प्रायोरिटीज़, अपने टू डू लिस्ट, अपने नॉट टू डू लिस्ट सारे खुद बनाओ। जो चीज़ें नहीं करनी है, जो चीज़ें में आपको वो क्लटर्स अपने लाइफ से आप हटा दो। ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द एसेंशियल पार्ट एंड गेट रिड ऑफ द रेस्ट। अगला, बी वेरी स्पेसिफिक। कोई भी चीज आप कर रहे हो, राइट? जब भी आप अपने लिए कोई नया गोल चूज करते हो, ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। बहुत लोग लाइफ टाइम वजन लूज करने का जो एक गोल लेते हैं ना, बहुत लोग लेते हैं, बहुत ही आम बात है इंडिया में, राइट? बाहर भी। तो वो लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो स्पेसिफिक जो टारगेट्स है, गोल्स है, वो अपनी लाइफ में नहीं लेते। अगर मैं खाली सिर्फ यही बोलूं, यार मुझे वजन लूज करना है, दिस इज नॉट स्पेसिफिक। मेरा गोल ही अगर स्पेसिफिक नहीं है, वो मुझे डायरेक्शन क्या देगा कि मुझे करना क्या है उसके लिए। वजन लूज करना, चाहे मैं 1 किलो कर सकता हूँ, 2 किलो कर सकता हूँ, 500 ग्राम कर सकता हूँ, 10 किलो कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक रहूं कि मुझे अगले 3 महीने में 5 किलो वजन मेरा लूज करना है, सो एक स्मार्ट वे जिसको हम बोलते हैं कि जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई कोर्स करना चाह रहे हो, इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल, आप कोई एडिशनल हॉबीज़, एडिशनल कोई टैलेंट, स्किल्स आप अपना डेवलप करना चाह रहे हो, इफ़ यू आर स्टूडेंट और एनीवन, सो स्पेसिफिक गोल लो कि मुझे इस दिन से पहले ये चीज़ मुझे अकम्प्लिश करनी है। और उसके लिए जस्ट टास्क बना लो कि मुझे अभी आपका गोल आपको क्लियरली आपको दिखने लगा कि मेरा ये स्मार्ट गोल है, स्पेसिफिक गोल है, इसके लिए मुझे करना क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम वही वेट लॉस का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आपको थोड़े एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, थोड़े डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़े अपने बॉडी रेस्ट, स्लीप, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना। तो जस्ट फिगर इट आउट कि हाँ ओके, ABC चीज ये डेली बेस पे 3 महीने तक मुझे कंटिन्यूसली करना है विदाउट एनी डेविएशन, सो दैट मैं अपने इस गोल को अचीव कर पाऊँ। सो बी वेरी स्पेसिफिक whenever you take up any assignment, any goal. Next, concentrate on doing instead of not doing. Right? So again ये confusion लोगों में काफ़ी रहता है, right? कुछ चीज़ें क्या करना है, क्या नहीं करना है, the priorities, right? तो
कभी अगर हम सपोज फॉर एग्जांपल हम काफ़ी मूवीज़ देखते हैं, अपने टाइम वेस्ट कहीं पर जाके हम लोग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम हम टीवी देखते हैं या मे बी जंक फूड खाना, राइट। सो इन सब चीज़ों को लेके आप हमेशा अपने जो कोई भी आपको लगता है कि अंदर कोई बैड हैबिट्स है, जो हैबिट आपके लाइफस्टाइल, आपकी लाइफ, आपके कोई भी रास्ते का जो आपका प्रोग्रेस है उस पे बॉटलनेक बन रहा है, राइट। तो उन बैड हैबिट्स को एलिमिनेट करके स्टार्ट और कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिएटिंग गुड वंस, जो धीरे धीरे ये एक अच्छी आदत आप जो डालोगे वो कोई ना कोई एक बुरी आदत को एलिमिनेट करेगी इन लॉन्ग रन, राइट। तो हमेशा कोशिश नहीं करना मुझे नहीं करना है लेकिन ये कोशिश करना कि मुझे उस चीज के बदले अगर मैं ये करूं तो मेरा वो चीज ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ से डिलीट हो जाएगा। सो एवरी बैड हैबिट, टू एलिमिनेट दैट यू जस्ट कांट स्टॉप इट डूइंग। आपको कोई ना कोई गुड हैबिट्स उसके बदले शुरू करना पड़ेगा, जो कि वो बैड हैबिट को एलिमिनेट करेगा लॉन्ग रन में। थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आई एम श्योर कि जब आप इस पे गौर करोगे तो आप इसको समझ पाओगे, राइट। अगला, क्रिएट अ डेली रूटीन फॉर योरसेल्फ। सब कुछ है आपके पास, आप ही के पास सब कुछ है, आपके गोल्स, आपका रास्ता, किस वे से जाओगे, क्या करोगे, एवरीथिंग इज विथ यू। लेकिन उसको छोटे छोटे जो एक डेली रूटीन में, हम नहीं बोल सकते कि सडनली ओवर कोई इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए प्रिपेयर हो रहा है एंड अभी तो मैं थोड़ा रिलैक्स रहूँगा, अगले एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मैं उसको एक मैनेज नहीं। लाइफ को स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए एक डेली रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। इट्स सो सिंपल, बट क्रिएटिंग अ डेली रूटीन फॉर योरसेल्फ कैन चेंज योर लाइफ। द मोस्ट productive routines we have found come at the start and end of the day. That means develop a routine for when you wake up, for when you first start walking, or for when you finish your walk, and for the hours or 2 before you go to sleep. Doing so will help you focus on the important stuff instead of distractions that keep popping up on a daily basis. And most important, it will help you make steady progress, which is what all second chances are all about. छोटे छोटे प्रोग्रेस, बड़ी चेंजेस लाइफ में करना डिफिकल्ट होता है कभी कभी। अगर डेली रूटीन हम सेट कर लें कि आज मैंने क्या किया, आज की गलती मैं कल सुधार दूं, तो धीरे धीरे वो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है लॉन्ग रन में, राइट। ओके, नेक्स्ट, मेंटेन सेल्फ कंट्रोल। एंड अगर कहीं पर 19-20 किसी का होता, मतलब डिफिकल्ट होता है, बहुत टाइम पे हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा सेल्फ कंट्रोल छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं रहता है, तो हम सबको उस पर काम करना है, राइट। सो बिलीव मी, इफ यू वांट अ रियल सेकेंड चांस इन लाइफ, you have got to be willing to give it all you have got. This means you have to strengthen and maintain your self control. सेल्फ कंट्रोल अगर डामाडोल है तो आपको सेकेंड चांस, क्योंकि आप वो सारा आपका जो सेल्फ कंट्रोल का जो लूज सेल्फ कंट्रोल है वो उसको ओवर रूल करता रहेगा बार बार। आपको सेकेंड चांस बहुत टाइम पे दिखेगा नहीं, और बहुत टाइम जब दिखेगा भी आप उसको इग्नोर करके चलोगे, राइट। सो स्टार्ट विथ जस्ट वन एक्टिविटी एंड मेक अ प्लान फॉर हाउ यू विल डील विथ ट्रबल्स व्हेन दे अराइज। कोई भी लाइफ में आपके लाइफ में आपको पता है कि आप किन चीज़ों को आप प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते लाइफ में। आप पैनिक हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, घबरा जाते हो, आपका एंग्जाइटी बढ़ जाता है, आपको पता है, तो उस पे काम करना शुरू करो, राइट। ओके, सो इसमें वही चीज़ है, मतलब बॉटम लाइन, द पॉइंट व्हाट आई वांट टू मेक हियर इज दैट एज योर स्ट्रेंथ ग्रोज, आपकी जो स्ट्रेंथ जब धीरे धीरे बढ़ेगी, यू विल बी केपेबल टू टेक ऑन बिगर चैलेंजेस। तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे, टफ टाइम्स आएंगे, लेकिन उसको हैंडल करने की जो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, उस चीज़ को अपने में डेवलप करो। लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, फॉलो करना है इसको लाइफ में।
फॉरगेट अबाउट इम्प्रेसिंग अदर पीपल। किसी को इम्प्रेस करने की आपको लाइफ में जरूरत नहीं है। बी योरसेल्फ, बी, आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, जैसे हो। और जैसे हो का मतलब ये है कि आप डेली रिफाइन हो रहे हो। जैसे हो का मतलब नहीं है कि आप जिस जंगल से उठ के आए थे अभी भी वहीं पर हो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इवोल्यूशन बढ़ती है, आपकी माइंड की मैच्योरिटी बढ़ती है और आपके काफ़ी सारे फेलियर्स को हैंडल करने की, तो धीरे धीरे अपने में वो रिफाइनमेंट लाओ। बी अ बेटर इंडिविजुअल एवरी डे, एवरी अदर डे। स्लो प्रोग्रेस है बट इट हैपन्स, राइट? सो डोंट बी वन ऑफ दोज पीपल, जस्ट कीप डूइंग वॉट यू नो इज राइट। जो भी आपको लगे वो सही है उसको करो। एंड इफ यू डोंट रीच योर गोल, adjust your approach and try again, and believe me, you will be there eventually. So किसी को कॉपी करने की हमें लाइफ में ज़रूरत नहीं है, किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बी योरसेल्फ। अगर आप सही ट्रैक पे हो तो पीपल विल कनेक्ट विथ यू। अगर आप सही ट्रैक पे नहीं हो, अगर कहीं पर आपका मिस है, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो कि मेरा मिस कहाँ है, और उस मिस पे आपको काम करना है। एंड स्लोली वो रिफाइनमेंट होते होते यू विल बी देयर ऑन ट्रैक। सो दैट वुड बी ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई थिंक शॉर्टली आई विल कम बैक अगेन, कुछ और सेशंस, कुछ और थॉट्स जो दिमाग में आ रहा है मैं आपसे शेयर करने के लिए। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक्स एंड लेट मी नो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और एनी टॉपिक्स दैट आई कैन कवर, जो आपको हेल्प करे या मैं अपने पर्सपेक्टिव से उसको शेयर कर पाऊँ आपसे। हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून अगेन। जय हिंद।